राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का 15 सितंबर 2005 का सत्संग। तो किस तरह से फरमाते हैं महाराज जी, संतों की निंदा करे, मूर्ख काटे खोट, बिन मारे मर जाएंगे, पड़े गजब की चोट। स्वामी जी महाराज की वाणी का हुक्के का अंग था। दासी भरकर लाई, पीक दान ले पीक कराई। व्यास के सारे वचन से ये काट दिए गए। आगरा में है आर्य सामाजिकों ने इस बात पर बड़ा ऐतराज किया कि एक संत की वाणी को काट दिया गया है, ये तो अन्याय है, उसका अर्थ लगाकर दिखाओ। उन्होंने इस बात पर ऐतराज किया, सो मुकब्बल सार वचन ज्यों का तो आग्रह से ही मिलता है। संत की वाणी को निकालना भी महापाप है। जैसे संत की टेक को काटकर शब्द में अपना भोग लगा देना, इससे लाखों गो मार देना जैसा पाप है। सो इस संत की किसी बात को काटना महापाप है। संत किसी मंजिल से वे बात कहते हैं, इसे कौन समझे। सतगुरु की सेवा को दुनिया क्या समझ सकती है। सतगुरु की सेवा को तो गुरुमुख ही जान सकता है। वे मस्ती में आकर पता नहीं क्या लिख देता है। वे गुरुमुख थे, इस बात की पुष्टि करने के लिए आखिर वचन में कहते हैं, भारा सिंह। साधु ने पूछा, महाराज जी एक बात बताओ, जब हम परमार्थी बातें पूछे तो किससे पूछे। उनके बहुत चेले बताते हैं, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि शालिग्राम से पूछो। जब उन्होंने ये कह दिया कि परमार्थी बातें सभी शालिग्राम से पूछो, तो इससे सारी बातें सिद्ध हो जाती है कि वे गुरुमुख थे और नाम उन्हीं को मिला था। इसी कारण कबीर पंथी सभी टेढ़े हुए फिरते हैं। कबीर साहब का तो एक गुरुमुख चेला धर्मदास ही था। धर्मदास की प्रणाली का अगर कोई है तो वह राधा स्वामी नाम ही जपता हुआ मिलेगा। दूसरा कोई नाम कभी नहीं बताया कबीर साहब ने। कबीर साहब ने ये नाम धर्मदास को बताया था कि तू राधा स्वामी नाम को जपा कर। उनकी वाणी मैंने पता नहीं कितनी बार आप लोगों को बताई है। कबीर पंथी अगर कोई हो तो मेरे पास अपनी वाणी को ही लेकर आए। मेरे पास 11-12 उनके बोध सागर है। एक कबीर पंथी ने बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है, उसने इसका अर्थ लिखा है। एक ने अर्थ लिखा है कि ये राधा स्वामी वाले कहते हैं कबीर धारा अगम की। ये गलत है। राधा स्वामी वाले इसको गलत अर्थ लगाते हैं। वही एक कबीर पंथी ने इसका अर्थ लगाया कि यह सचमुच ही राधा स्वामी नाम बनता है। कबीर धारा अगम की सतगुरु देई बताए, ताकि उलट सुमरन कर स्वामी संग मिलाए। वे टकसाली कबीर पंथी है, बड़ा ही समझदार है। उसकी बड़ी मोटी पुस्तक है,
उसमें लिखा है कि इससे राधा स्वामी नाम बनता है। असली राधा स्वामी नाम ये बनता है। कई इसका अर्थ गलत लगाते हैं, वो कबीर पंथी नहीं है। तो कबीर साहब महाराज ने क्या किया? उनका तो गुरुमुख शिष्य धर्मदास ही था, और तो कोई भी गुरु नहीं था। और गुरुमुख का इतिहास नहीं मिलता है। उन्होंने कमाल और कमाली को भी बातें नहीं बताई। उन्होंने नाम तो बहुतों को दिया था। उनके अनुयायी नर राम नाम का मंत्र भी देते थे। वे ओम सोहम का भी देते थे, सोहम सोहम भी बताते थे। वे सभी काल के हैं। कई सतनाम का जाप करते हैं, कई सत कबीर का जाप करते हैं। सत कबीर और राधा स्वामी एक ही है, दो नहीं है। पर ये सत कबीर की बातें सुनकर कभी कोई कबीर पंथी लाट साहब बना फिरे, उसे ये स्थान पूछना चाहिए जहाँ सत कबीर की धुनी होती है। उसे ये पता पूर्ण गुरु से पूछना होगा कि वह ध्वनि कहाँ होती है। धुनी तो सोम की भी होती है, धुनी तो ओम की भी होती है, धुनी तो बहुत होती है। 10 प्रकार की धुनी है। सोई उन धुनियों को पूछेगा और उस तरह चलेगा, तभी जाकर काम बनेगा। सीखने से काम नहीं बनता। उस वक्त धर्मदास सेठ ने 21 करोड़ रुपया कबीर साहब के चरणों में रख दिए। कबीर साहब ने कहा कि धर्मदास, इनको पुण्य कर दो, मुझे तो जरूरत नहीं है। मैं तो तानी तन हूं, तानी तनता हूं। कबीर साहब तो कहते हैं, ताना भाई कौन तनेगा, हम राम भजेंगे राम। उन्होंने तो ताना ही तना, अब वे पुण्य करवा दिए। जब उनके पैसे खत्म हो गए तो धर्मदास ने सोचा कि अब क्या करूं। कबीर साहब ने धर्मदास को कई बार चेताया। वो महलों में ऊंट वाले बनकर गए, वो चांदी बनकर गए। उन्होंने उनको चेताया। सारी बातें तो लंबी चौड़ी बन जाती है, मैं थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूं। अब ये फैल गई ज्यादा। अब मैं अगर पूरी नहीं करूंगा तो मेरा दिल दुख पाएगा। पूरी करते समय भी दुख पाता है। सो कबीर साहब ने उनको पुण्य में लगवा दिया। उन्होंने देखा कि सारा पैसा तो लग चुका, अब तो गंगा में ही डूब कर मरूंगा। जब धर्मदास ने दरिया पर जाकर कूदने की तैयारी की तो कबीर साहब प्रकट हो गए और कबीर साहब ने कहा कि धर्मदास क्या करता है? धर्मदास ने कहा, बस यही काम करना था। पैसा भी गया और आप भी नहीं मिले, सो मैं डूबकर अब मर जाना चाहता था। कबीर साहब ने कहा कि मैं इसलिए तो तुम्हारे पास में नहीं आया क्योंकि तुझे तो पैसे का घमंड था। आज तुम्हारा वह घमंड टूट गया। अगर तुम्हें मैं पहले चेला बनाकर शिक्षा देता तो लोग यही कहते कि साहूकार के पीछे घूमता है। आज तेरे पास कुछ नहीं है और तेरा घमंड टूट चुका है। अब तू मेरे पास आ जा। तब कबीर साहब ने उनसे कहा, बोलो धर्मदास। धर्मदास ने कहा कि आज मुझे वे नाम बता दो जिससे मेरा कल्याण हो जाए और मैं फिर इस संसार में न आऊं। जो जिज्ञासु होता है वे कपड़े उतार लेता है गुरु के।
ये दोहे मैंने कई बार कहे हुए हैं। धर्मदास से कहा कबीर साहब ने। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सबको बहुत राधा स्वामी जी।